हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पार्ट टू सक्सेस। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, तो अब हम जो हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था उससे रिलेटेड एमसीक्यूज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको जाके देखें, तभी आप आके इधर क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि The Stone Age is divided into how many main periods। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब हमने पिछला लेक्चर डिस्कस किया था उसमें बताया था कि स्टोन एज को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से थे? पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इसका आंसर क्या हुआ? 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो हम स्टोन एज को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज इज कॉल्ड। तो जो स्टोन एज का सबसे पहला पीरियड था उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं पैलेयोलिथिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैलियो मीन्स। तो मैंने जब पिछला लेक्चर डिस्कस किया था तो उसमें आपको बताया था कि पैलियो का मतलब होता है क्या? ओल्ड। ठीक है, ओल्ड। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म लिथिक मीन्स स्टोन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैलेयोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज। तो पैलेयोलिथिक एज को हम क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। अब अगला क्वेश्चन है मेसोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज। ये सब क्वेश्चन या ये सब कुछ मैंने आपको जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था आपको स्टोन एज के ऊपर, उसमें अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो मेसोलिथिक एज को हमने क्या बोला था उस टाइम? उसको बोला था मिडल स्टोन एज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मिडल स्टोन एज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है द न्यूलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज। जो न्यूलिथिक एज है उसको क्या कहा और उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था न्यू स्टोन एज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल ऑफ पैलेयोलिथिक एज वर। तो जो पैलेयोलिथिक एज थी उसमें जो पीपल थे, जो मनुष्य थे, वो क्या थे? मेनली वो क्या काम करते थे? मतलब वो कैसे अपनी जीवन व्यतीत करते थे? क्या वो फार्मर थे, हंटर एंड गैदरर्स थे, ट्रेडर्स थे या सोल्जर थे? तो वो जो थे वो थे हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये मैंने आपको पहले जब लेक्चर लिया था उसमें डिस्कस किया था ये सब कुछ डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट ह्यूमन लिव्ड इन। तो जो सबसे पुरानी काल में मतलब मनुष्य कहाँ पे रहता था? तो वो रहता था केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज मेड इन। तो जो आग की खोज थी वो कौन सी एज में हुई थी? वैसे तो कई जगह पे इसको हम बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है, इसको हम किस में कंसीडर करते हैं? न्यूलिथिक में। पर कई कई एग्जामों में या जब आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो इसको ज़्यादातर पैलेयोलिथिक एज में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, पर जैसे मेनली बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी हो गया या कोई भी स्टेट के एग्जाम हो गया उसमें हम देखते हैं, या फिर कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें न्यूलिथिक एज ही दिया गया है। तो अब आप देख लीजिए अपने ऑप्शन के हिसाब से आप किस में लगाएंगे, या फिर जब भी कोई पेपर होता है तो आप उसको सॉल्व करते हैं तब भी आप देखते हैं तो उसके आंसर की में कई बार आंसर होता है न्यूलिथिक एज। ठीक है, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय ह्यूमन वॉज। तो जो पहला पशु था जो मनुष्य ने पाला था वो था क्या था? वो डॉग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन टूल यूज्ड इन पैलेयोलिथिक पीरियड वाज मेड ऑफ। ठीक है, जो जो मेन टूल, जो मुख्य औजार थे पैलेयोलिथिक पीरियड में, वो किस चीज के बने हुए थे? वो बनते थे किस चीज के? पत्थरों के। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रफ स्टोन्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एज मार्क द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो खेती की शुरुआत थी, खेती बाड़ी की शुरुआत थी, वो किस एज में हो गई थी? वो हुई थी मेनली जो एग्रीकल्चर शुरू हुआ था जो अच्छे तरीके से
अच्छे तरीके से वो हुआ था न्यूलिथिक एज में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट डोमेस्टिक प्लांट वॉज, द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट वॉज, तो क्या था, मतलब सबसे पहले जो मनुष्य ने खेती की थी वो किस चीज की थी, तो वीट और बार्ले, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो सबसे पहले खेती की थी किस चीज की थी, वो थी वीट मतलब गेहूं की, और बार्ले बाजरा की। ठीक है, और उसके बाद राइस भी था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सेटल्ड लाइफ बिगिन इन, जो पहली सेटल्ड लाइफ थी वो बिगिन हुई थी कौन सी एज में, न्यूलिथिक एज में। जो थर्ड पार्ट था मतलब न्यूलिथिक, जैसे तीन पार्ट में डिवाइड की थी, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। तो न्यूलिथिक में जो था वो ह्यूमन ने वेल सेटल्ड और सोशल लाइफ के तौर पे रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नोन फॉर द न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सी साइट है जो कि न्यूलिथिक कल्चर को इंडिया में रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसमें है मेहगढ़, ये मैंने आपको बताया था उस टाइम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब मेहगढ़ था, ये कहाँ पे था, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि मेहगढ़ की लोकेशन कहाँ पे है, या मेहगढ़ कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज भीमबेटका इज लोकेटेड इन, तो भीमबेटका ये भी मैंने बताया था जब मैंने वो वीडियो लेक्चर लिया था, तो इसमें बताया था कि भीमबेटका कहाँ पे पड़ता है। भीमबेटका पड़ता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भीमबेटका इज फेमस फॉर, तो भीमबेटका किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, तो वो था रॉक पेंटिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट यूज ऑफ पॉटरी स्टार्टेड इन, तो पॉटरी का सबसे पहले इस्तेमाल कब शुरू हुआ था, तो वो हुआ था जो थर्ड फेज था न्यूलिथिक एज में, मतलब ऑप्शन ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीजोलिथिक पीरियड पीपल, द मीजोलिथिक पीपल यूज टूल कॉल्ड, तो मीजोलिथिक पीरियड में जो लोग औजारों का इस्तेमाल करते थे उनको कहते थे हम मार्कोलिथिक, मतलब जो छोटे छोटे औजार थे उनका यूज करना शुरू कर किया था मेसोलिथिक पीरियड में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच एनिमल वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय द न्यूलिथिक पीपल आफ्टर द डॉग, तो जो सबसे पहले जो पशु पाला था मनुष्य ने वो था डॉग था, पर न्यूलिथिक पीरियड में जो डॉग के बाद जो एनिमल था वो था क्या, शीप, भेड़। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हील वाज फर्स्ट यूज्ड इन, तो व्हील का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, तो वो हुआ था न्यूलिथिक एज में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म न्यूलिथिक रेवोल्यूशन रेफर्स टू दी, तो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन टर्म का यूज हम किसके तौर पे करते हैं, तो ये करते हैं बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोन एज पीपल पेंटेड ऑन केव वॉल यूजिंग, जो स्टोन एज के जो मनुष्य थे वो पेंटिंग करते थे केव पे, केव की मतलब दीवारों पे, जो गुफाओं की दीवारों पे पेंटिंग करते थे, वो किसका यूज करके वो पेंटिंग करते थे, वो थे नेचुरल कलर का यूज करके पेंटिंग करते थे। वो नेचुरल कलर किस चीज के होते थे, जैसे जो फूल हो गए उनसे बनाए होते थे, या फिर जो भी रॉक या मिनरल थे उनसे बनाए होते थे, या जो पेड़ों की पत्तियां होती थी उनसे वो नेचुरल कलर बनाए जाते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन थीम ऑफ पैलियोलिथिक पेंटिंग वाज, तो पैलियोलिथिक पेंटिंग की मेन जो थीम थी वो क्या थी, वो थी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एनिमल एंड हंटिंग, जो कि जो मेन थीम थी वो बेस्ड थी किस पे, मतलब जानवरों पे, या फिर जो उनका शिकार करते थे उन पे बेस्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज बिगन टू मेक टूल ऑफ, तो जैसे आपको पता है कि न्यूलिथिक एज में जो मनुष्य थे उन्होंने किस चीज़ के औजार बनाना शुरू किए थे, वो किस चीज़ से, पॉलिश स्टोन, मतलब वो जैसे कोई पत्थर था उसको अच्छे से पॉलिश कर दिया, उसको अच्छे से नुकीला कर दिया, फिर उसका यूज़ किया। ठीक है, अच्छे तौर से अच्छे तरीके से उसको पॉलिश करके यूज़ किया, तो ये सब चीज़ें न्यूलिथिक एज में होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइट इन इंडिया शोज कंटिन्यूअस स्टोन एज टू चालिथिक एविडेंस, तो इंडिया की कौन सी ऐसी साइट थी जो स्टोन एज में चालकोलिथिक के एविडेंस देती है, मतलब चालकोलिथिक एज में तो मनुष्य ने जो था वो धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया था। धातु कौन कौन सी थी ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। जब मैंने पिछला लेक्चर डिस्कस किया था या पिछली वीडियो डिस्कस की थी उसमें बताया था कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, तो वो थी बेलान वैली।
ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि बेलान वैली कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्ली मैन डिस्कवर्ड फायर बाय तो जो जो मनुष्य था, पुराणकालिक मनुष्य था, उसने जो जो आग की खोज थी वो कैसे की थी। तो जब मनुष्य मतलब हंटिंग करता था या अपने लिए नोमैडिक था, मतलब या अपने लिए खाना इकट्ठा करता था, तो उस टाइम मनुष्य ने जो थी वो आग की खोज की थी। कैसे? पत्थरों के टकराने से, जब फ्रिक्शन हुआ था दो पत्थरों में, तो उस वजह से वो आग उत्पन्न हुई थी। तो उसी प्रकार से मनुष्य ने आग की खोज की थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ स्टोन्स, फ्रिक्शन ऑफ स्टोन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ न्यूलिथिक पीपल वॉज। तो न्यूलिथिक पीपल की मतलब नव पाषाण काल के लोगों की मेन ऑक्यूपेशन क्या थी? एग्रीकल्चर। वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो चुके थे। ठीक है। और साथ साथ में एनिमल डोमेस्टिकेशन भी करते थे। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज बुरनियल प्रैक्टिस बिगेन इन, मतलब जो मतलब जब कोई मर जाता था तो उसको दफनाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई थी। ठीक है। मतलब कौन सी एज में शुरू हुई थी? तो ये सब हुई थी कहाँ पे? न्यूलिथिक एज में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द स्टोन एज बिगेन अबाउट। तो स्टोन एज मतलब कितने साल पहले शुरू हुई थी? तो ये हुई थी, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 2.5 मिलियन ईयर एगो, या फिर मिलेगा 2 मिलियन ईयर एगो। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। ये ऑप्शन टू ऑप्शन वेरी करता है, कई बार 2.5 दिया जाता है, कई बार 2 मिलियन ईयर एगो दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोन एज एंड विद द बिगिनिंग ऑफ। तो स्टोन एज जहाँ खत्म होती है तो वहां से किस चीज का, कौन सी एज की शुरुआत होती थी? कौन सी एज की शुरुआत हुई थी? वो थी चाल्कोलिथिक एज, मतलब मेटल एज। तो जो मेटल था वो सबसे पहले मनुष्य ने यूज किया था, वो था कौन सा था? वो था कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ टूल वर यूज इन मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज में मतलब मध्य पाषाण काल में किस टाइप के औजारों का यूज किया गया था? तो इसमें थे मार्कोलिथ, जिनको हम बोला था, हम बोलते थे स्मॉल स्टोन टूल्स। ठीक है, उनको बोलते थे हम स्मॉल स्टोन टूल्स। और क्या बोलते थे? मार्कोलिथिक्स। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेसोलिथिक एज मार्क ए ट्रांजिशनल बिटवीन, मतलब मेसोलिथिक एज कौन कौन सी एज के बीच में लाई करती थी? जैसे कि सबसे पहले थी पैलेलिथिक, उसके बाद थी मेसोलिथिक, उसके बाद थी न्यूलिथिक। तो पैलेलिथिक और न्यूलिथिक एज के बीच में मेसोलिथिक एज जो थी वो लाई करती थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द स्टोन एज साइट आर मोस्टली फाउंडेड अलोंग। जो भारत में जो थी वो पाषाण युग की जो साइटें थी वो मोस्टली कहाँ पे फाउंड हुई थी? किसके साथ में फाउंड हुई थी? ये जो थी वो सारी साइटें मेनली जो थी वो पहाड़ों और नदियों के किनारे थी। ठीक है। ऐसा क्यों था? क्योंकि पहाड़ों और नदियों में मनुष्य को आसानी से अपने जीविका यापन करने के लिए, जैसे पहाड़ों में बहुत सारे पेड़ थे, पेड़ों से उनको फल प्राप्त हो जाते थे, जीव जंतु होते थे तो उनका शिकार करके उनको खा लेते थे वो। ठीक है। और रिवर्स के किनारे उनको पीने के लिए पानी मिल जाता था। ठीक है। तो इसलिए ये सारी सेटलमेंट रिवर्स और हिल्स के किनारे थी। तो ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोन एज इज फॉलोड बाई। तो स्टोन एज के बाद में जो एज शुरू हुई, तो मतलब स्टोन एज को सक्सीड कौन सी एज ने किया? तो इसको किया था, मतलब कॉपर एज ने भी किया था, ब्रॉन्ज एज ने भी किया था, आयरन एज ने भी। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट नोन स्टोन टूल वर फाउंड इन। मतलब जो सबसे पुराना नॉन स्टोन टूल था वो कहाँ पे मिला था? वो मिला था कहाँ पे? अफ्रीका में। अफ्रीका में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्लियर अर्लियर ह्यूमन यूज फायर फॉर। तो जो पौराणिक मनुष्य ने जो आग का उपयोग किस चीज के लिए किया था? उसने किया था जैसे कि खुद को किसी के अटैक या किसी जानवर के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर खाना बनाने के लिए किया था। ठीक है। अगर सर्दियों में जैसे उसको ठंड लगती थी तो उसके लिए उसने उसका उपयोग किया था। तो ऑल ऑफ दी अबव इज राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोन एज पेंटिंग ऑफ भीमबेटका बिलोंग्स टू। जो स्टोन एज की पेंटिंग मतलब पाषाण काल की पाषाण काल के युग की जो पेंटिंग्स थी भीमबेटका में, वो कौन से पीरियड को बिलोंग करती थी? वो करती थी पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक पीरियड को बिलोंग। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल ऑफ न्यूलिथिक पीरियड स्टार्ट वीविंग। मतलब जो न्यूलिथिक एज के जो व्यक्ति थे उन्होंने बुनाई का काम किया था किस चीज की? एक तो वूलन की करती थी और दूसरे करते थे कॉटन की। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बोथ बी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल ऑफ पैलियोलिथिक एज मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ। तो किस चीज के लिए जो पैलियोलिथिक एज के मनुष्य थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे? किस चीज के लिए? एक तो वो खाने के लिए और दूसरा शेल्टर मतलब रहने के लिए, जगह ढूंढने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, तो तभी तो उनको हम क्या कहते थे? हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। और क्या कहते थे? नोमैडिक लाइफ जीते थे वो अपनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के पेंटिंग मेनली यूज्ड कलर फ्रॉम। ये तो मैंने आपको ऊपर बताया कि वो किस चीज़ के लिए किस चीज़ का यूज़ करके कलर बनाते थे। मिनरल्स का, रॉक्स का, या फिर जैसे पेड़ पौधों से जो फूल मिलते थे उसका यूज़ करके या पत्तियों का यूज़ करके वो नेचुरल कलर बनाते थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मिनरल एंड रॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोन टूल्स वर फर्स्ट यूज्ड फॉर। तो जो स्टोन मतलब पत्थर के औजारों का सबसे पहले उपयोग किस चीज़ के लिए किया था? मनुष्य ने सबसे पहले उपयोग किया था हंटिंग के लिए, या फिर जैसे उनको कोई फल मिल जाता था उसको काटने के लिए, या कोई भी खाने की चीज़ मिल जाती थी उसको काटने के लिए उन्होंने पत्थर का उपयोग किया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में जब स्टोन एज के बारे में पढ़ा था तो कंप्लीट तौर से अच्छे से डिस्कस की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पीरियड सॉ द इन्वेंशन ऑफ पॉटरी व्हील। ठीक है, तो जैसे मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि मनुष्य को पॉटरी की जरूरत क्यों पड़ी, जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, पशुपालन शुरू कर दिया, तो उनको जो भी मतलब प्रोड्यूस होता था उसको स्टोर करने के लिए उनको बर्तनों की आवश्यकता होती थी, तो इसलिए उन्होंने पॉटरी का यूज करना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर होगा न्यूलिथिक एज में। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूलिथिक साइट ऑफ बुर्जहोम इज लोकेटेड इन। बुर्जहोम जो है ये कश्मीर में रिलेटेड है, कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट ह्यूमन वर कॉल्ड। तो जो पौराणिक मनुष्य था उसको क्या कहा जाता था? मतलब इसमें क्या पूछा गया है कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, जो आप सबको पता होगा वो है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। वो तो सॉरी, मनुष्य का साइंटिफिक नेम तो होमो सेपियन है, पर इसमें पूछा है जो अर्लीस्ट ह्यूमन ह्यूमन बीइंग था, ये ह्यूमंस थे, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। तो ऑप्शन बी एंड सी आर ट्रू। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक एज वर मोस्टली मेड फ्रॉम। जो पैलियोलिथिक एज के जो टूल थे वो मेनली बने होते थे किससे? क्वाटरजाइट। तो ये जो था उस स्टोन को ही हम क्वाटरजाइट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजोलिथिक पीपल लिव्ड नियर। तो जो मेजोलिथिक पीपल मेजोलिथिक एज के जो लोग थे वो किसके किनारे रहते थे? वो मैं जो जैसे कि आपको पहले बताया नदियों पहाड़ों के किनारे रहते थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, या जंगलों में रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ पॉलिश स्टोन टूल बिगन इन। तो जब पॉलिश स्टोन टूल का यूज कहाँ से शुरुआत हुई, मतलब उनका यूज कहाँ से शुरू हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मनुष्य ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया, तो उसके लिए उसको थोड़े अच्छे औजार मतलब थोड़े अच्छी तरह से फिनिशिंग किए हुए औजारों की ज़रूरत पड़ी। जैसे जुताई के लिए उनको अच्छी तरह से नुकीले औजारों की ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? थोड़े से पॉलिश जो स्टोन्स थे या जो भी उनके औजार थे उनको थोड़ा सा पॉलिश करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूलिथिक पीरियड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प्ड इन। तो जो व्हील की इन्वेंशन की थी वो उनको, तो व्हील की जरूरत मतलब उसको भी उनको व्हील की सहायता से
क्या किया उन्होंने पॉटरी करना शुरू कर दी व्हील की सहायता से। और जैसे कि कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो व्हील की सहायता से मतलब एक गाड़ी बनाते थे, उसकी तौर उसके जरिए एक स्थान से दूसरी जगह पर वो सामान पहुंचाते थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया वाज फाउंडेड एट। तो ये होगा मेहगढ़। मेहगढ़ में जो थी एग्रीकल्चर, फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया मिला था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोन एज केम बिफोर विच एज। तो जो स्टोन एज की शुरुआत थी वो कौन सी एज से पहले हुई थी। तो जैसे आपको पता था कि सबसे पहले हुई थी स्टोन एज की शुरुआत, उसके बाद हुई थी किसकी, ब्रॉन्ज एज की शुरुआत। ठीक है। उसके बाद आयरन एज की। तो बोथ ए एंड बी। ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। तो गाइस ये था आज का लेक्चर। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो भी स्टोन एज से रिलेटेड बन सकते हैं वो डिस्कस किए। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें वीडियो को और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।